तो आज हम डेट मार्केट और डेट म्यूचुअल फंड को कंबाइन समझेंगे। तो डेट मार्केट और डेट म्यूचुअल फंड को कंबाइन समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स एंड बैकग्राउंड में बता देता हूँ। तो जो डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे अपना शॉर्ट टर्म में कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, CPLO, लॉन्ग टर्म में अपना डिवेंचर्स होता है, NCD होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सारे बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में ट्रेड भी करते हैं, उसमें अपने बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि पिछले 25 सालों में इनका रिटर्न मूव कैसे हुआ है। तो पिछले 25 सालों से में देखेंगे तो जो पहले यील्ड था वो अराउंड 14% था और वो डिक्रीज़ होकर अभी 6% अराउंड है। तो इसमें बेंचमार्क क्या होता है, जैसे अपने इक्विटी में अपना बेंचमार्क है निफ्टी 50 का रिटर्न, टॉप 50 कंपनीज़ का रिटर्न अपने लिए बेंचमार्क है। तो डेट मार्केट में जो बेंचमार्क है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न है या यील्ड है, एक जो भी बोलो, वो है अपना बेंचमार्क। तो अभी क्या हुआ है कि टॉप 3 साल में अभी रैली चल रही थी तो बॉन्ड के वैल्यूज़ बढ़े हैं। तो बॉन्ड की वैल्यू जब बढ़ती तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है या यील्ड डिक्रीज़ होते हैं। तो ओवर द पीरियड हमारा डिक्रीज़ कब होता है, जब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ मूव करती है, ग्रोथ होता है, तो उसमें इन्फ्लेशन आता है। तो जब इन्फ्लेशन आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो हमारा जो बॉन्ड के प्राइसेस होंगे वो डिक्रीज़ होंगी। तो जब मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये सब, तो सपोज हमने कोई बॉन्ड इशू किया है, उसका कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है वो सपोज 7% बोल रखा है, तो सपोज 100 रुपये का बॉन्ड है, उस पर 7% का इंटरेस्ट आता रहेगा। तो वो 7 रुपये मेरा कूपन रेट है, इंटरेस्ट है। अब यील्ड क्या होती है कि जो मैंने बॉन्ड को सपोज बाई किया है, एक तो जो मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है और जो उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट प्लस जो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है, उन दोनों को नेट करके जो मेरा रिटर्न बनता है वो मेरा यील्ड बनेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं डेट का। अब हम डेट म्यूचुअल फंड में देख लेते हैं कि कैसे है ये। तो डेट म्यूचुअल फंड में अपने अराउंड 16 टाइप के डेट म्यूचुअल फंड हैं, जो बेसिकली 3 कैटेगरीज पे होते हैं। जैसे अपना इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, स्मॉल, इक्विटी फोकस, हाइब्रिड, बहुत सारे हैं। उधर मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला अपना रेटिंग के बेसिस पे होता है, दूसरा नंबर ऑफ मैच्योरिटी डेज के बेसिस पे होता है, और तीसरा अपना होता है ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो जैसे 90 डेज़ का एक ड्यूरेशन हो गया। अब बहुत सारी AMCs हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा अपने लिए डेट म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा। तो उसके लिए अपने को 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ यील्ड, जो मैंने बताया, तो यील्ड देखना होगा, जिसको रिटर्न बोलते हैं हम लोग, तो वो देखना होगा, वो जितना हायर है उतना अच्छा है। दूसरा अपने को देखना होगा मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि सपोज अपने को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जैसे भी करना है। जैसे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में डिक्रीज हुआ तो अपने को शॉर्ट टर्म में जाना है। सपोज 6 मंथ में जाना है, 3 मंथ में जाना है। 3 मंथ में सपोज जाना है तो लिक्विड फंड्स होते हैं। तो लिक्विड फंड का आप देख लो कि ठीक है, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज़ है, तो वैसे करके एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कम होना चाहिए। और दूसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी उसका कम होना चाहिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन डेट म्यूचुअल फंड इज लाइक बीटा इन आर इक्विटी। बीटा क्या है, मार्केट के साथ जो सेंसिटिविटी है वो अपना बीटा होता है कि मार्केट 1% मूव होगा तो वो कितना, स्टॉक कितना परसेंट अप डाउन होगा, वो ऐसे बीटा है। इधर इसको ऐसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल है। तो 3 बेसिस मैंने बोला था, एक तो क्रेडिट रेटिंग बोला, एक मैंने बोला ड्यूरेशन, और एक मैच्योरिटी डेज। तो क्रेडिट रेटिंग कैसे समझ लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग जैसे कोई भी बॉन्ड, कमर्शियल पेपर इशू होता है तो जो कंपनी इशू करती है उसको उसकी क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है। तो क्रेडिट रेटिंग की कंपनी कौन कौन सी, अपनी केयर है, इकरा है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हम उनको बोलते हैं, तो वो इशू करती है। तो शॉर्ट टर्म वाले में कमर्शियल पेपर जैसे शॉर्ट टर्म है तो उसकी रेटिंग A1+, A1, A2+ ऐसे आती है। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं जैसे NCDs हैं अपनी, या डिबेंचर्स हैं, तो उसमें AAA, AA+, A-, तो ये ऐसे रेटिंग्स होती हैं, जो कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सारी बेस्ट रेटिंग्स होती हैं। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी कम है कि डिफ़ॉल्ट होगा, नहीं होगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी पे क्रेडिट डिफाइन होता है। करंटली जो रिटर्न चल रहा है फ्रॉम 1 ईयर टू, अगर लॉन्ग टर्म अपना देख रहे हैं तो मोटा मोटा 5 से 8% का यील्ड या रिटर्न अपना डेट प्रोडक्ट पे निकलता है। तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड किस में इन्वेस्ट करना है।